जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें इस समय तक लगभग इस हमास और इजराइल के जो लड़ाई है, जो आतंकवादी जो घटनाएं हुई है हाल में, इसमें लगभग 2800 लोगों के मारे जाने की सूचना अभी तक मिल रही है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। चूंकि अभी तो लगभग 10 बज रहे होंगे, 10:30 हो रहे हैं, लेकिन जब तक मैं इसको बना रहा था तब तक जो है आप देख सकते हैं कि ये 9 बजे का न्यूज है कि 9 बजे तक आते आते आप जो है 2800 जो पीपल है, ह्यूमन जो है, वो इनका भी डेथ हुआ है अभी तक। ये तो एक अलग खबर है। लेकिन मैं बताऊं कि जिस प्रकार से दोनों जो देश हैं, यानी कि फिलिस्तीन और इसराइल, यानी कि आतंकवादी संगठन जो हमास है, जो फिलिस्तीन का रिप्रेजेंटेटिव है इस समय, वो और इसराइल दोनों तरफ से जो है एक ऐसे कन्फ्लिक्ट है जिसमें डू एंड डाई का सिचुएशन है। दोनों तरफ से मतलब दोनों तरफ का जो कहना है कि भाई हम जो है तुमको हम उखाड़ देंगे, उनका कहना है कि हम तुमको उखाड़ देंगे। तो दोनों जो है एक दूसरे को उखाड़ने के फेर में लगे हुए हैं। और जो कैजुअलिटी हो रही है, जो जो विनाश हो रहा है, वो कॉमन सिविलियन का हो रहा है, कॉमन पीपल का हो रहा है। और इसी बीच में चूंकि इसराइल जो है अभी जो है, जो आज ही का उनका अनाउंसमेंट था कि जो गाजा पट्टी है, इसराइल का कहना था कि गाजा पट्टी से जो है उत्तरी गाजा है उसको आप खाली करके चले जाइए। जो फिलिस्तीन जो वहां पे रह रहे हैं, जो गाजा पट्टी के लोग रह रहे हैं उत्तरी गाजा में, उनका इसराइल का कहना था कि आप लोग खाली करके चले जाइए, दक्षिण तरफ मूव कर जाइए। क्यों कर जाइए, इसके पीछे कारण था। कारण ये है कि उत्तरी गाजा में जो है गाजा की जो सिटी है, गाजा की जो कैपिटल है, कैपिटल जो गाजा सिटी, वहीं पे हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक गढ़ है। तो इजराइल चाहता है कि हम जो है हमास के जो उत्तरी सिटी है, यानी कि गाजा सिटी है, सॉरी, गाजा का जो उत्तरी सिटी है गाजा सिटी, उस पर हम कब्जा कर लें और वहां पर हम जितने भी आतंकी जो बेस है, यानी कि जो आतंकी उसमें छुपे हुए हैं, सारे को हम सफाया कर दें। इसी बीच जो है जो इसराइल है उसने कहा है कि लगभग 11 लाख लोग जो गाजा के उत्तर में रहते हैं, यानी कि उत्तरी गाजा में रहते हैं, उनको कहा है कि आप छोड़ करके चले जाइए। ये तो एक अल्टीमेटम था। लेकिन हुआ क्या है, इसी बीच में चूंकि अब गाजा ने कहा तो यूएन भी जो है सामने आ गया। यूनाइटेड नेशन ने भी इसको कंफर्म कर दिया है। आपने देखा होगा, राइटर का न्यूज है कि इजराइल वार्न हाफ ऑफ गाजा पॉपुलेशन टू मूव साउथ, मतलब उन्होंने कहा कि आप साउथ, दक्षिण चले जाइए। यूएन ने कहा है कि भाई वो सही कहा है कि अब वो बम्बार्डमेंट करेगा। इसी बीच में आप देख रहे हैं कि जो हमास के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने जो उत्तरी गाजा में जो लोग रह रहे हैं, फिलिस्तीनी जो रह रहे हैं, उनको समझाना शुरू कर दिया है कि देखिए आप लोग इसको छोड़ करके मत जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाजा माउंट ऑफ द, इतना लगभग 1800 लोग इसके मारे गए हैं। उसके बाद जो हमास आस्क पीपल टू से पुट आफ्टर इजरायली इवैक्यूएशन वार्निंग, मतलब कहा कि नहीं आप छोड़ के मत जाइए, क्योंकि हमास का कहना है कि अगर एक बार आप छोड़ के चले जाएंगे अपने शहर को, तो जो इजरायली है वो इस पर कब्जा कर लेंगे, और कब्जा करने के बाद वो आपको फिर छोड़ेंगे नहीं, लैंड को, आपका जो घर है उसको छोड़ेंगे नहीं। वो अपने फिर सिविलियन को, अपने जो एक्स मिलिट्री ऑफिसर होते हैं उनको यहाँ बसा देंगे, ये भी जो आपका जमीन हाथ से निकल जाएगा। तो ये कहना है हमास का। अब इसी बीच में क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं कि ये तो एक मैप है। ये मैप आप देखिएगा, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इस मैप में आपको ये दिख रहा है, ये है गाजा पट्टी, ठीक है। ये है, ये देख रहे हैं कि ये इजराइल है और ये इलाका है गाजा पट्टी का। और ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, ये भी फिलिस्तीन का ही क्षेत्र है, गाजा पट्टी भी। तो ये पूरा का पूरा गाजा पट्टी, ये इलाका 10 किलोमीटर चौड़ा है, जो इजिप्ट से लगता है, यानी कि मिस्र से लगता है ये वाला इलाका। और ये वाला इलाका जो है वो लगता है फिलिस्तीन से, सॉरी, ये इलाका लगता है आपको जो है इजराइल से यहाँ तक का इलाका भी लगता है इजराइल से ही। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला इलाका है, ये है उत्तरी गाजा पट्टी और यह है दक्षिणी गाजा पट्टी। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ गाजा में लगभग 4,44,000 लोग रहते हैं, गाजा सिटी में लगभग 7.5 लाख लोग रहते हैं, और डेर अल बलाह में लगभग 3,20,000 लोग रहते हैं, खान यूनिस में लगभग 4,30,000 लोग रहते हैं, और राफाह में लगभग 2,75,000 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 7.5 लाख और लगभग 4.5 लाख, लगभग 12 लाख लोग जो इस इलाके में रहते हैं, इनको इजराइल ने कहा है कि आप खाली करके दक्षिण चले जाइए। क्योंकि इस पे हम जो है अब हमास के जितने भी आतंकी हैं वो चारों तरफ से घेर करके हम इनको इसमें कूट देंगे पकड़ के,
ठीक है। अगर आप नहीं जाइएगा तो आपका भी जो है जौ के साथ में घून भी पिसा जाएंगे, आप लोग भी मारे जाएंगे, इसलिए इनको जो है दक्षिण जाने की बात कही है। ठीक। अब होता क्या है जो देखिए, अब देखिएगा कि इजराइल, हाँ, इजराइल हमास वॉर लाइव अपडेट सीरीज, तो इसमें है कि फील्ड टू द साउथ गाजा आफ्टर इजराइल की। देखिए अब यहाँ होना शुरू हो गया कि बहुत सारे लोग जो है, लगभग हजारों की संख्या में जो लोग हैं, वो जो है गाजा छोड़ करके, उत्तरी गाजा छोड़ करके दक्षिण की ओर निकल गए हैं, निकलना शुरू किए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि 1000 फिल बट नॉट मास, हाँ, एक्सोडस आफ्टर इजराइल वार्निंग करने, मतलब कि कुछ हजार लोग जो है छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मास यानी कि बहुत संख्या में लोग नहीं जा रहे गाजा छोड़ करके, उत्तरी गाजा छोड़ करके। अपने घर से सबको प्यार होता है भाई, अपने जो है घर से, अपने भूमि से सबको प्यार होता है, वो नहीं जा रहे छोड़ करके। अब देखिए कि आने वाले समय में होता क्या है कि अब इजराइल जो है किस प्रकार से हमला करता है, क्या सिविलियन को कितनी कैजुअलिटी होती है, तो आने वाले 24 घंटे के बाद ही पता लगेगा, यानी कि कल से पता लग जाएगा कि किस प्रकार से जो है इजराइल वहां पे हमला करता है। लेकिन हाँ, जिस मूड में इजराइल है वो छोड़ने वालों में से नहीं है, चाहे जितना भी सिविलियन की कैजुअलिटी हो, क्योंकि इस बार जिस प्रकार से घिनौना तरीके से हमास ने जो इजराइल पे हमला किया है, इससे पता लगता है देखिए कि एक समय हुआ करता है जब मुस्लिम उम्मा की बात होती थी कि जितने मुस्लिम कंट्री हैं वो सब के सब जो है फिलिस्तीन के तरफ से सहानुभूति रखते थे, फिलिस्तीन को बचाने की कोशिश में थे। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी कैजुअलिटी के बाद भी जो मुस्लिम देश हैं, लगभग 56-57 मुस्लिम कंट्री हैं, उसमें से गिने चुने कुछ लोग मुस्लिम देश हैं, वही जो है फिलिस्तीन के साथ हैं। बाकी सारे मुस्लिम देश अपने अपने जगह पे स्टेबल हैं। वो किस तरीके का कोई जो है बड़ा एक्टिविटी नहीं कर रहे, ना जो है फिलिस्तीन के साथ खुल के सामने आ रहे। क्योंकि देखिए आज की दुनिया और पिछले 20 साल पहले या 30 साल पहले की दुनिया, दोनों में अंतर है। क्योंकि आज जो है सारे जो लोग हैं, सारे जो देश है, वो अपने जो है केवल जो है धर्म से और अब जो है केवल दोस्ती से नहीं चलता। सबको सबको चाहिए क्या कि हमको जो है इकोनॉमिक फायदा कहाँ हो रहा है। आप सऊदी अरेबिया को ही देख लीजिए, यूएई को ही देख लीजिए, सारे लोगों ने जो है अपने जो है आर्थिक फायदे के लिए इस मुद्दे को जो है हाशिए पर पहुंचा दिया है। और यही कारण है कि इस मुद्दे से जियोपॉलिटिक्स जो है 90 डिग्री चेंज हो गया है। एक तरफ जो है आप देख सकते हैं कि पुतिन खुश होते नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि ये तो इवैक्यूएशन हो रहा है, लोग अपने गाड़ी पे, अपने बैलगाड़ी पे सामान लेके जा रहे हैं लोग। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि पुतिन इज रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ इजराइल गाजा वॉर। अब पुतिन जो है ये जो गाजा इजराइल वॉर का जो एडवांटेज है वो लेने के लिए रेडी है। कैसे रेडी है? तो 3 चीजें हैं, इसको समझिए। पहला कि पुतिन ने जो वॉर शुरू किया था रूस और यूक्रेन के बीच में, इससे लोगों का ध्यान हट करके वो गाजा और इजराइल के बीच में आ गया है। दूसरा कि जो अभी कुछ दिन पहले ही भारत में G20 समिट हुई थी, इसमें भारत का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था आईमैक का फॉर्म होना, यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट जो ये कॉरिडोर है इसका फॉर्म होना। इसके कारण क्या हुआ था कि पुतिन और जो यानी कि रूस और ईरान मिल करके, एक रूस ईरान इंडिया मिल करके एक नए तरीके का, आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के इधर से मॉस्को तक का एक रूट तैयार किए थे। लेकिन अब जो है जब ये रूट शुरू हो गया था, इसके कारण ये रूट जो है वो बाधित हो गया था। बाधित का इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था, ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब जो है जिस प्रकार से ये जो है आपका देख रहे हैं इजराइल का जो युद्ध में उलझना, कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में फिर से एक बार डीएस्टेबिलिटी लाएगा, यानी कि अशांति लेके आ जाएगा। और इसके कारण जो है ये रूट जो है ज़्यादा तवज्जो में आ जाएगा इंडिया के लिए। और भारत के लिए जो है कहीं ना कहीं एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, एक सेटबैक है कि जिस प्रकार से भारत जो है अपना सामान को, अपने रूट को यहाँ से देख रहे थे कि यूएई और यूएस से सऊदी अरबिया होते हुए, जॉर्डन होते हुए, फिर इजराइल होते हुए अब ये जो है यूरोप में जाना था। तो भारत को एक लार्ज फायदा था, इसको अब कहीं ना कहीं धक्का लगता हुआ दिख रहा है। तो अब भारत के साथ तो बहुत सारे चीज हैं देखिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, उसने सारे देशों से, है ना, सारे देशों से अच्छा रिलेशन बना करके रखा हुआ है। आज ही आपने देखा होगा कि अरविंदम बागची जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो स्टैंड है फिलिस्तीन के प्रति वही है जो पहले था। ठीक है, भले ही हमने इजराइल के सपोर्ट में हम खड़े हैं, इजराइल के सपोर्ट में हम इसलिए खड़े हैं ताकि हमास ने जिस प्रकार से हमला किया है वो मानवता के खिलाफ है, इसलिए हम इजराइल के साथ खड़े हैं।
ना कि हम जो है फिलिस्तीन का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है भारत के साथ में अलग प्रकार की विडंबना है। और इस जो है सिचुएशन में अब आगे देखते हैं कि कल का सिचुएशन क्या होता है, कल किस प्रकार का रिएक्शन आता है इसराइल का, ये तो कल देखने वाला विषय होगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले जो भी अपडेट होगा हम इसके लिए आपको नया वीडियो बनाकर अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।